नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मुंबई पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है और सुर्खियों में है मुंबई पुलिस का एक ऑफिसर, नाम है सचिन वाजे। जी हां, इस पुलिस ऑफिसर के साथ साथ जैसे पहले शिवसेना कटघरे के सवालों के कटघरे में थी, चाहे हम सुशांत सिंह का केस ले लें या फिर दिशा का केस ले लें, इस बार भी इस केस में भी शिवसेना सवालों के घेरे में और शिवसेना के नेताओं का नाम सामने आ रहा है। सचिन वाजे कौन है? सचिन वाजे को हाल ही में मुंबई पुलिस के एक अधिकारी है, इन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया है। किस मामले में एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया है? अंबानी के घर के बाहर जो एक स्कॉर्पियो मिली थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी, विस्फोटक बरामद हुए थे और उनके परिवार को धमकी दी गई थी, उस मामले में संलिप्तता के शक पर, आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। सचिन वाजे को, ये असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है मुंबई पुलिस में और ये शिवसेना के पूर्व नेता भी रह चुके हैं। शिवसेना जब सरकार में आई, सत्ता में आई, जब मुख्यमंत्री उनका बना तो इनका सस्पेंशन कैंसिल करके 12 साल के बाद पुनः इन्हें पुलिस फोर्स में शामिल किया गया था और अब इनको एनआईए ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो शिवसेना नेताओं में हड़कंप मच गया, क्योंकि इन्होंने, बताया जा रहा है, एबीपी न्यूज की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सचिन वाजे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो इस घटना में, वो इस षड्यंत्र का बहुत छोटा सा हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है। असल बड़े बड़े नाम तो बहुत बड़े नाम हैं और उन्होंने इसमें कुछ शिवसेना नेताओं के नाम भी लिए हैं। हालांकि ये कौन नेता है अभी उनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन एबीपी न्यूज की रिपोर्ट जो है वो यही बता रही कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उनका, मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूं इस साजिश का, इस हिस्से का। क्यों ये किया गया था, किस लिए किया गया था, ये तो वही लोग बता सकते हैं और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने कुछ शिवसेना नेताओं के नाम लिए, उन्होंने मुंबई पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों के नाम भी लिए हैं, ये बताया जा रहा है। और अब देखिए आगे जांच में किस तरह से खुलासे होते हैं। हालांकि सचिन वाजे से पूछताछ हुई है तो उसके बाद शिवसेना में हड़कंप मच गया है और शिवसेना के बड़े बड़े नेता जो है उनके बचाव में उतर आए हैं। संजय राउत का पहले ही बयान आया है और संजय राउत ने कहा है कि जिस तरह से ये केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में कूद पड़ी है उससे मुंबई पुलिस का मनोबल कम हो रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है बड़े बड़े मामलों को सुलझा चुकी है और पहले उसमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मुंबई पुलिस एनआईए जिस तरह से यहाँ कूद कर आई है और जिस तेज़ी के साथ इस मामले में अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, ये ठीक नहीं है, ये मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने वाला है। दूसरा, उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि सचिन वाजे के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जैसे कोई वो ओसामा बिन लादेन हो। तो ये बात समझ से परे है। इस पर उद्धव ठाकरे के इस बयान पर राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे को तो वकील की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी वकालत तो खुद राज्य के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि गृहमंत्री भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन वाजे जो है वो इस केस के जांच अधिकारी थे, इन्हीं को उसकी जांच सौंपी गई थी और वही इसमें आरोपी निकले। तो ये मामला खुला कैसे? मामला ऐसे खुला कि मनसुख हिरेन, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो मौके पर पाई गई थी, जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये गाड़ी मनसुख हिरेन नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड है। जब मनसुख हिरेन के पास पहुंचा गया तो उन्हें पता चला, उन्होंने बताया कि मेरी कार तो ये पहले ही ये चोरी हो गई थी, इसकी शिकायत मैंने दर्ज करा रखी है, रोड पर ये ब्रेक फेल हो गए थे तो मैंने वही उसको खड़ा कर दिया था और वहां से गाड़ी मेरी गायब हो गई, जिसकी रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई थी। जब मनसुख हिरेन से पूछताछ चल रही थी और वो इस केस के गवाह थे तो कुछ दिनों के बाद उनकी लाश समंदर किनारे मिलती है, उनके मुंह में रुमाल ठूसे हुए होते हैं, कीचड़ से सनी हुई इनकी लाश होती है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में जब ये लाश मिलती है तो उनकी पत्नी उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखती है और उस पत्र की गूंज विधानसभा में होती है। देवेंद्र फडणवीस पत्र को सुनाते हुए कहते हैं कि इसमें पत्नी जो है, मनसुख हिरेन की पत्नी, उन्होंने सचिन वाजे पर आरोप लगाया कि जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, ये 4 महीने तक तो सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे पति के मर्डर में इन्हीं का हाथ है, क्योंकि ये इस केस में कोई ना कोई इनका लिंक हो सकता है। तो इसके बाद जब एनआईए ने जांच की तो इनको उठाया, इनको गिरफ्तार किया गया।
तो जो इसका मामले की जांच कर रहे थे वही व्यक्ति स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर रहे थे। अब इस मामले में जो है वो शिवसेना के नेता जो है वो फ्रंट पर कूद पड़े हैं और वो इस पर राजनीति भी चरम पर है। इसमें राम कदम ने भी कहा है कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए तो सच्चाई सामने आ जाएगी, सब बड़े बड़े जो मछलियां इसके पीछे वो सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी को ये लोग मारना क्यों चाहते हैं या धमकाना क्यों चाहते हैं? उनके पीछे इसका इंटेंशन क्या है? क्या उगाही वसूली का इंटेंशन था या उनको डराने धमकाने का इंटेंशन था? और ये किसके इशारे पर किया जा रहा है? क्योंकि कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि अदानी अंबानी का नाम बहुत सुर्खियों में है, चाहे किसान आंदोलन हो या कोई भी हो या राजनीतिक तौर पर आप देखिए सब लोग यही दो नाम लेते हैं कि सरकार अदानी अंबानी की सरकार है, अदानी अंबानी बहुत फल फूल रहे हैं इस सरकार में। तो क्यों ये किया जा रहा है, किसके इशारे पर किया जा रहा है? और इस देश की इकोनॉमी में इन उद्योगपतियों का बड़ा योगदान भी है, क्योंकि आप ये कहकर सिर्फ नकार नहीं सकते कि अदानी अंबानी इस देश को, वो इस देश में बिजनेस कर रहे हैं। अदानी अंबानी नहीं होगा, कोई दूसरा बिजनेसमैन आएगा वो बिजनेस करेगा। लाखों लोग इस देश के उनकी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने रोजगार दिया हुआ है लाखों लोगों को। जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं, अदानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, उनके कई बच्चे हो सकता है, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं कि अंबानी की कंपनियों में काम कर रहे हो, अदानी की कंपनियों में काम कर रहे हो। तो ये किसके इशारे पर किया जा रहा है? क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत की जिस तरह से ताकत बढ़ रही है, चाहे हम उद्योग जगत में ले ले या दूसरे जगत में ले ले, तो इसके पीछे किसका हाथ है, किसके इशारे पर यह किया जा रहा है? और जरूर एनआईए अब इस केस को उन्होंने हाथ में ले लिया तो इसकी जांच होगी और वो नाम भी सामने आएंगे। लेकिन सचिन वाजे ने जो खुलासे किए उसके बाद शिवसेना में हड़कंप जरूर मचा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ शिवसेना के नेताओं के नाम भी लिए। अब उन नेताओं के नाम सामने आएंगे और ये जिस तरह से पहले से शिवसेना क्लीन चिट देने में लगी हुई है कि वाजे बहुत ईमानदार ऑफिसर है, अच्छे ऑफिसर है और उनको इस तरह से ट्वीट किया जा रहा है, तो ये जांच से पहले जिस तरह से क्लीन चिट दी जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और किसके नाम अब सामने आते ये देखना होगा। खबर ये भी आई है कि सचिन वाजे की 6 कंपनियां हैं और उन 6 कंपनियों में जो बिजनेस पार्टनर है वाजे के सारे शिवसेना नेता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है। तो ये अब नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे होंगे। बड़ा खुलासा यही है कि सचिन वाजे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्होंने मान लिया है कि वो इस जो षड्यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा भर है, बड़ी मछलियां कोई और है। उन्होंने कुछ शिवसेना नेताओं के भी नाम लिए हैं, ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। तो इंतजार हमें भी है, हमारी भी इस खबर पर नजर बनी हुई है। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।